बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बहुत से लोगों की फरमाइश पे रानी जूस होममेड। इसको हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे हर स्टेप मैं आपके साथ फॉलो करूँगी। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत से लोग कह रहे थे कि हमने रानी जूस बहुत से लोगों का चैनल पे देखा है, लेकिन हमें आपके पीच जूस की रेसिपी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने आपकी फालसा जूस जो आपने बनाया था फ्रेश, उसकी रेसिपी देखी थी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। इसलिए हमें आपकी ही रेसिपी चाहिए। तो आपकी फरमाइश पे आज मैं बना रही हूँ पीच रानी जूस। इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो लिए पीच और इनको धोकर अच्छी तरह, ये बिल्कुल फ्रेश पीच हैं, ये देखें बहुत से जूसी हैं। इनको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम लेंगे एक बर्तन में हम ये कट करने के बाद छिलका उतार कर एक बर्तन में डाल देंगे। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं, आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधा किलो पीच और आधा किलो ही मैं इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करूँगी। जिस गिलास से हमने चीनी डाली है उसी गिलास से हम मेजरमेंट करके एक गिलास पानी का इसके अंदर शामिल करेंगे। चीनी, पीच और ये पानी, ये तीनों चीज़ें हम एक बर्तन में डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर। ये एक पीस मैंने बचा कर रख लिया था, इसको मैं बारीक कट कर एक साइड में रख दूंगी। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, आप ये वीडियो को फुल देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन कर ली है और ये पीच, चीनी और पानी, ये तीनों चीज़ें मिक्स करके हम चूल्हे पे रख देंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद ढक्कन से बंद करके हम इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर। तकरीबन हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। बॉयल जब इसको आ जाए उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। वीडियो को देखिएगा फुल, इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट ही पकाना है। 10 मिनट जब ये पक जाए, ये देखें इस तरह ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। पीच ऑलरेडी वैसे ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने इसको 10 मिनट लाजमी पकाना है, तभी आपको परफेक्ट रेसिपी मिलेगी रानी जूस की। ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको वाकई लगेगा कि हम रानी जूस पी रहे हैं। अब हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम को बंद करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये 2 घंटे के बाद ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका था। ये देखें, मैं आपको इसकी लुक चेक करवा देती हूँ कि इसमें कितना पानी रह चुका है और ये कितने सॉफ्ट हमारे पास पीच हैं। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, अगर आपको जल्दी हो तो आप इसको फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लें। वैसे आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें ठंडा होने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो इसको हम डालेंगे ग्राइंडर जग में। ये स्पैचुला की मदद से मैं इसके अंदर डालूंगी। वैसे हमसे सही तरीके से डल नहीं रहे थे। अब ये सारे मैं इसके अंदर डालकर ब्लेंडर जग को चलाना स्टार्ट कर दूंगी। ये देखें इतने सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद हम इसको और ब्लेंड करेंगे। इतना ब्लेंड करेंगे कि ये हमारे पास गाढ़ी सी प्यूरी बनकर आ जाए। ये देखें इसका कलर माशाल्लाह, इसमें मैंने कोई कलर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, तो जब आप इसको पका रहे हों, जब चूल्हे की फ्लेम बंद करें तो इसमें थोड़ा सा आप सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट
ये एक मसाला है, जब आप इसको सेव करना चाहते हैं ज़्यादा बनाने के बाद तो आप इसमें वो लाज़मी हाफ़ टी स्पून का इस्तेमाल करें। लेकिन ये मैं थोड़ा सा ही आपको बनाना सिखा रही हूँ ताकि आपको इसकी वीडियो परफेक्ट मिल जाए। ये मैं आधा किलो से ही बनाया है। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। ये देखें कितनी थिक सी प्यूरी बनकर हमारे पास आ चुकी है। ये हमारे पास बिल्कुल रेडी है। अब इसमें जो हमने पीस बचा कर रखे थे बारीक कट किए हुए, इस स्टेज पर आके वो हम इसमें शामिल करेंगे। प्यूरी हमारी रेडी है। चंक इसमें पीस के डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैं आपको एक गिलास रेडी करके भी दिखाऊंगी, बकाया हम सेव करके रख लेंगे फ्रिज के अंदर। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब जब भी हम इसको पीने के लिए रेडी करेंगे, हम आधा ग्लास डालेंगे पानी का और आधा ग्लास हम डालेंगे इस जूस का। दोनों को मिक्स करके हम सर्व करेंगे। ये एक गिलास के अंदर मैं थोड़ी सी आइस डालूँगी। ये बहुत चिल सा आप करेंगे तभी ये मज़े का लगेगा। इसके अंदर मैं थोड़ी सी आइस डालूँगी। और थोड़ा सा इसके अंदर हम जूस शामिल करेंगे। जब अच्छा सा चिल हो जाएगा फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये हाफ़ ग्लास हमने जूस का इसके अंदर डालना है। बर्फ़ डाली हुई है हमने और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये ग्लास हम रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। और जो बकाया हमारे पास बचा है इसको हम सेव करके रख लेंगे। जब भी हमें ज़रूरत होगी हम ये फ्रिज में से निकालेंगे और थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जूस डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके बर्फ़ डालने के बाद मेहमानों को सर्व करें, ख़ुद पिएं। ये बहुत मज़े का लगकर बनकर रेडी होगा। इंशाल्लाह आप ये वीडियो को फॉलो करके इस रेसिपी को बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये देखें मैं इसकी थिकनेस आपको चेक करवाती हूँ। ये कितना थिक बना हुआ है, क्योंकि इसको हमने अभी जब सर्व करेंगे पानी भी शामिल करेंगे। ये गिलास मैंने फुल रेडी कर दिया है। सेम आपका इस तरह बनेगा जब रेडी हो जाएगा। ये है इसके अंदर पीस चंक्स जो हमने बनाए थे बारीक कट करके। ये मैं क्लोज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये कितना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थिक है और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जब भी आप ये बनाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये रानी जूस बनकर कैसा बना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली ग्रुप में भी मेरे चैनल को सब शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरे वीडियोस वॉच करें। इंशाल्लाह गर्मी के हवाले से मैं बहुत अच्छे से ड्रिंक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। ड्रिंक्स की रेसिपी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।